श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपी एवं श्री राधा के विरह दशा की स्थिति का वर्णन अभी तक हमने आपसे किया। आगे किशोरी जी कहती हैं, मेरे श्याम सुंदर, तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जब से तुम व्रत छोड़कर मथुरा गए हो तभी से मेरे हृदय में विरह संताप की उथलाई आती है और यह विरह पीड़ा मेरे समस्त शरीर में व्याप्त हो गई है, जिससे मुझे तनिक भी आराम नहीं दिखता है। मेरे मन रूपी समुद्र में ये पीड़ा रूपी तरंगें लहराती रहती हैं, जिससे मुझे एक क्षण मात्र के लिए भी चैन नहीं है। यह नंदगृह सूना है, मधुबन सूना है, सभी तुम्हारे विरह में विलख रहे हैं। ऐसा सोचकर अति विह्वल होकर श्री राधा जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है और वे संकोच त्याग कर गोपी को पुकार कर कहती हैं, अब तो श्याम सुंदर मिलें तभी सुख मिलेगा। फिर सकुचाकर कुछ देर बाद कहती हैं, हे श्याम सुंदर मनमोहन, अब मत तरसाओ और हे नंदलाल, कृपा करके दर्शन दीजिए। आज आपकी राधा आपके दर्शन के लिए व्याकुल है। आपके दर्शन के लिए मेरी आंखें प्यासी हैं। आकर के इन्हें अपने दर्शन रूपी सुधा का पान कराओ। तुम्हारे बिना अब मेरे प्राण नहीं रहेंगे। शीघ्र आकर इनकी रक्षा करें। हे मेरे प्राण आधार, अब ये प्राण निकलना चाहते हैं, इसलिए शीघ्र आ जाइए। राधा जी कहती हैं कि राधा के चले जाने पर फिर तुम बहुत पछताओगे। राधा के बिना श्याम कुछ भी नहीं है और श्याम के बिना राधा, इसलिए राधा कृष्ण कहलाओ। राधा जी कहती हैं, हे माधव, अपने वचन कि मैं फिर आऊँगा को याद कीजिए। यहाँ मैं आज आएंगे कल आएंगे ऐसा सोच सोच कर समय व्यतीत कर रही हूँ और जीवन बर्बाद हो रहा है। आपकी प्रतीक्षा करते करते, रास्ता देखते और नखों से मिट्टी कुरेदते ही दिन बीतता है। रात दिन रोते विलपते दिन मास और वर्ष व्यतीत हो रहे हैं, इस आशा में कि अब आएंगे, लेकिन आपका आना और मिलना दुर्लभ हो गया है, जिससे दिन रिक्त खाली ही बीत जाता है। इस प्रकार का जीना मरण जैसा ही है, क्योंकि हे प्यारे, मेरी चेतनता ही अचेतन हो गई है। अब तो ये शरीर, वस्त्र और आभूषण सब भार बनकर अग्नि के समान लग रहे हैं। उस समय तो अपने मृदु वचनों से तुमने मुझ में विश्वास जगाया, फिर अब विश्वासघात करके मुझे क्यों निराश कर रहे हो? हे मेरे जीवन धन, मुझ में विराग्नि प्रज्वलित है, जिससे एक एक पल एक एक युग के समान व्यतीत हो रहा है। इसलिए अब तो शीघ्र आकर मिलो और अपने वचन को सत्य सिद्ध करो। फिर श्री राधा जी भाव आवेश में रो रोकर श्री कृष्ण को पुकार रही हैं, हे प्राणधन चतुशिरोमणि श्याम सुंदर, मेरे ये दुखिया प्राण तुम्हारे वियोग में दिन रात छटपटाते रहते हैं और तुम्हारे दर्शन के बिना हृदय प्रतिक्षण विदीर्ण हो रहा है तथा जीवन असह्य दुख में हो गया है। अमिलन के अत्यंत दारुण ज्वाला से देह, इंद्रिय, मन सभी दग्ध हुए जा रहे हैं। सारा दिन कलपते और विलाप करते बीतता है। रात्रि को नींद नहीं आती है, इसलिए स्वप्न में होने वाले दर्शन भी असंभव हो गए हैं। तुम ही बताओ फिर यह मन कैसे सुखी हो? मनमोहन, अब देर न करो, हृदय में तनिक दया को स्थान दो और अपने सुधा रस में दर्शन देकर हृदय की अग्नि को शांत कर दो। श्री राधा जी एक गोपी से श्री कृष्ण को लक्षित करते हुए कहती हैं कि सखी, यह काला नाग मुझे डस लिया है और इसका विष बलात् मेरी नस नस में व्याप्त हो गया है, जिससे मेरे हृदय में जगत की बातें रही ही नहीं। अपना विष फैलाकर यह भीषण नाग मृदुल मीठी हंसी हंसता है और इसके हंसते यह विष बड़ा ही मधुर होता है और तब यह अवसर पाकर अंग अंग में समझ जाता है। तब इसका विष अमृत हो जाता है और यह नाग पुनः मोहक और सौंदर्य संपन्न आकर्षक दिखता है। इसके क्लोल करते ही एक ऐसा रस सुधा का स्रोत फूट पड़ता है, जिससे मेरा मन श्याम सुंदर के मन से एक में एक हो जाता है और मेरा मन अमन हो जाता है। न जाने कब तक ये मोहन मेरे मन में इस प्रकार गड़े रहेंगे, जिसका नाम लेने मात्र से भवबंधन कट जाते हैं और वह अपने आप ही आकर मेरे मन में उलझ गया है। यद्यपि यह परम स्वतंत्र है, फिर भी परतंत्र होकर अपने से ही इस बंधन में बंध गए हैं।